संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर पालिका अध्यक्ष का हत्यारा राजस्थान के प्रतापगढ़ में पकड़ाया। पैसा नहीं दे पाने और काम नहीं करने की वजह से मनीष ने प्रहलाद की गणपति पर मारी थी गोली। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर पहुंचे कटारिया का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाई साहब बोले, रखूंगा सम्मान का पूरा मान। आदर्श प्राथमिक चिकित्सा इकाई बारापाल का नहीं है कोई धनीधोरी। गैलरी में कराहती मिली प्रसूता, पियोन क्या समझे मर्ज का दर्द। और बढ़ता ही जा रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, रेजिडेंट भी आए चपेट में, अब तक 7 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ कोतवाली को मिली बड़ी सफलता की। संभाग के प्रतापगढ़ जिले की खाकी ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ थाने के कोतवाल गोपाल चंदेल शुक्रवार को रात्रि गश्त पर थे, तभी जिला चिकित्सालय के सामने से मनीष बैरागी संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसे हाथों हाथ दबोच लिया। कोतवाल गोपाल चंदेल ने बताया कि मंदसौर पुलिस से सूचना मिली थी कि मनीष बैरागी का प्रतापगढ़ में भी संपर्क है, इसलिए यहां सभी संदिग्धों पर नजर रखना शुरू कर दिया गया। एक टीम जिला चिकित्सालय के बाहर गश्त कर रही थी। पुलिस को यहां मनीष से मिलती जुलती शक्ल का एक युवक दिखाई दिया। इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। बाद में उसे कोतवाली लाए, जहां पूछताछ में उसने बताया कि वह बांसवाड़ा जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। बाद में मंदसौर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। शनिवार को मंदसौर पुलिस ने नगरपालिका अध्यक्ष के हत्यारे को मनीष बैरागी को प्रतापगढ़ थाने ले आई। पालिका चेयरमैन प्रहलाद बंधवार उर्फ दादा की जो अभी हाल ही हत्या की गई थी, जिसमें वांछित अभियुक्त मनीष बैरागी की तलाश चल रही थी। इसी दौरान हमें कल सूचना मिली कि ये हॉस्पिटल रोड पर मनीष बैरागी खड़ा है और ये बांसवाड़ा तरफ के जाने वाला है, जिस पर हमने तुरंत इसके आइडेंटिफाई के लिए हमारी सिग्मा को भिजवाया। सिग्मा ने जब इसको आइडेंटिफाई किया तो तुरंत एक मोबाइल हमने और भेजी और भेज के उसको थाने पर लेके आए। और थाने पे लाने के बाद में जब उससे पूछा तो उसने सारी घटना स्वीकार कर ली कि मैंने ही इसको जो है आपसी रंजिश के खातिर कोई पैसा का लेन देन वगैरह बताया गया था, एक घूमटी का भी कोई चक्कर था इनके आपस में। उस बात को लेके मैंने इसकी हत्या की है। फिर इसके बाद में उच्चाधिकारी के निर्देश से हमने मंदसौर पुलिस को सूचित किया और पुलिस आई है और उसको हमने हैंड ओवर कर दिया उसको। सर, ये कितनी बजे पकड़ा था? ये कल 12:30-1 बजे की बात थी रात। तो देखा आपने, मंदसौर पालिका अध्यक्ष की उसी के सबसे करीबी मनीष बैरागी ने गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में राजस्थान की तरफ भागा, जहां प्रतापगढ़ के जिला कोतवाली के जवानों की पैनी नजरों से वह बच नहीं पाया। आरोपी मनीष ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हत्या की वजह घूमटी और लेन देन है। पालिका क्षेत्र में आने वाले एक चौराहे पर मनीष की एक गुमटी है, वहीं पास में ही खाली जगह पर एक और गुमटी पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार ने रखवा दी थी। वहीं प्रहलाद बंधवार मनीष से करीब 2.5 लाख रुपए लंबे समय से मांग रहा था, लेकिन वह दे नहीं पाया। 2 माह पहले ही मनीष की मां की मृत्यु हो गई थी, तो उसने प्रहलाद से रुपए मांगे थे, लेकिन उसने नहीं दिए। इस वजह से भी मनीष खफा था और उसने प्रहलाद की गोली मारकर हत्या कर दी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मंदसौर जिले में और बताते हैं वारदात के दौरान क्या कुछ हुआ। सीधा आदमी तो कहीं नहीं होगा यार। क्या सही बात है। कहाँ रहते हैं हम? मैं नयापुरा जैन मंदिर के सामने मेरा पुराना मकान है और राम टेकरी पे A to Z के सामने मेरा नया मकान है। आपने आके उठाया उनको? मैंने उठा के और ऑटो रिक्शा में डाल के और ऑटो रिक्शा वाले कौन किस व्यक्ति ने गोली मारी के मालूम पड़ा क्या आपको? गोली वोली की मालूम नहीं, मैं तो यहाँ अटैच पड़ा था उठाया। अच्छा, तो क्या गोली का क्या कांड है पूरा आपको जानकारी नहीं? कुछ नहीं, मैं तो आ जाता बच्चे को छोड़ के बैंक पे छोड़ के, तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, बीच में दादा पड़े थे, मैंने कहा दादा है। हाँ। तो मैं उठा के ना ऑटो रिक्शा में पकड़ के लाया, ऑटो रिक्शा में सवारी बैठी थी, उनको उतारा मैंने। जी। कितनी देर पड़ने की बात? कितने दिन हुए? 22 मिनट पहले, 20-22 मिनट। 22 मिनट पहले की बात है। थैंक यू भैया।
और एक बुलेट भी पड़ी थी, बुलेट भी सुपुर्द करी। बुलेट किसकी थी भैया? बुलेट की। क्या आपने अपना नाम क्या बताया? दिनेश लोड़ा। सर, पुलिस ने क्या खुलासा किया, क्या मामला था, कौन कौन अपराधी थे और किस तरह से गिरफ्तार हुए? आज दुखद घटना घटित हुई है। 7 बजे करीब नरेंद्र कुमावत की दुकान पर प्रहलाद बंदवार जी गए थे और वहां पर जब वो बात करके बाहर निकले तो हमको ऐसे प्रमाण मिले हैं और ऐसे चश्मे साक्षी मिले हैं कि मनीष बैरागी जो पूर्व का एक आपराधिक व्यक्ति है, उसने जेब से पिस्टल निकाल के उनके ऊपर 2 फायर किए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वरिष्ठ अधिकारी अभी इस मामले में पूरी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत जैसी भी स्थिति। सर, मनीष कौन है, क्या प्रोफाइल है और बताया जा रहा है ये जो जिनकी हत्या हुई है उनके काफी करीबी था? अभी उन्हीं सब चीजों पर, उन्हीं एंगल पर जांच हो रही है, लेकिन वो मनीष ने आकर उनको नमस्कार किया है। जैसा कि जिसने साक्षी बताते हैं 2 मिनट उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद जो है उसने पिस्टल निकाल के जो है उनके ऊपर 2 फायर किए हैं और जो बात सामने आ रही है वो किसी जमीन का ये चाहता था कि बंदवार जी उसको आवंटित कर दें। ये अभी प्राथमिक तौर पे आ रहा है। हमने जगह जगह 2 टीमें बना दी हैं। मनीष को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर, गोली मारते हुए कोई लाइव शॉट आया क्या? नहीं, अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। हमारी जो टीमें हैं वो आसपास सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। पूछताछ में और किसी के नाम आए क्या सर अभी तक? नहीं, अभी सिर्फ मनीष का नाम आया है। क्या हिरासत में आ चुका है अभी तक? नहीं, अभी मनीष को नहीं पकड़ा है। पूर्व में 302, 307, 25, 27 और स्मैक वगैरह के प्रकरणों में 6-7। सर, मनीष की पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है? पॉलिटिकल प्रोफाइल की हम जांच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के पहली बार उदयपुर पहुंचने पर डबोक हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गुलाब चंद कटारिया को मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, विधायक फूल सिंह मीणा, शहर और देहात जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने सबसे पहले महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर एयरपोर्ट परिसर में लगी प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया, जहां एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं में जोरदार आतिशबाजी कर कटारिया का स्वागत किया गया। कटारिया ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए उनके द्वारा किए गए स्वागत का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि मेवाड़ के लोगों ने जिस तरह से पार्टी का मान बढ़ाया है उसी के अनुरूप पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी के तहत विधानसभा में मेवाड़ की समस्याओं के साथ साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं को सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे। कटारिया ने डॉक्टर सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी कहा कि मेवाड़ से विधानसभा अध्यक्ष जरूर मिला है, लेकिन अगर उनको उनकी प्रदेश सेवक मंडल में शामिल करती तो मेवाड़ की समस्याओं के निस्तारण में सहयोग मिलता। देखो, जो जनता इस लोकतंत्र में या तो सरकार देती है या विपक्ष देती है। सरकार का काम है सरकार में रह करके अपने कामों को करना और विपक्ष का काम है जनता की उन सारी समस्याओं को सरकार तक मजबूर करके या उसको सहमति से हल करने का प्रयत्न करना। मैं सोचता हूँ कि इस मेवाड़ की समस्या के हल के लिए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी यहीं का मेवाड़ का है और मैं भी मेवाड़ का हूँ। मेवाड़ की तो करेंगे, लेकिन मैं संपूर्ण राजस्थान की जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और आपके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुई है मेरी पार्टी की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक प्रतिपक्ष का सशक्त रूप में हम जनता की हर तकलीफ में सदन में भी लड़ेंगे और मैदान में लड़ने के लिए भी पूरी ताकत से लगेंगे। उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले बारापाल की पीएचसी को वैसे तो आदर्श पीएचसी माना गया है, लेकिन यहाँ के हालात देखे तो साफ हो जाएगा कि अगर यह प्राथमिक चिकित्सा इकाई आदर्श है तो इसको आदर्श मानने वाले दूसरी चिकित्सा इकाइयों के क्या हाल होंगे। जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी फूल शंकर डामोर ने पीएचसी का जायजा लिया तो सामने आया कि यहाँ तो चिकित्सक ही नजर नहीं आए। प्रसूता गैलरी में पड़ी हुई कराह रही थी, वहीं कई पीड़ित यहाँ पर सिर्फ दर्द ही झेल रहे थे, उनके निवारण के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हवाले यह पूरी पीएचसी थी। ऐसे में जब पड़ताल शुरू की तो करीब 1 घंटे बाद एक एएनएम आई जो भी पूछे गए सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाई। आइए बारापाल पीएचसी के जिम्मेदारों का घोर लापरवाही से आपको भी रूबरू करवाते हैं। डिलीवरी किसकी हुई है? अच्छा, कब हुई है? 2 दिन होगी। 2 दिन। तो 2 दिन से वो गिलेरी में ही रखी है।
हाँ उधर फुल थी वार्ड। अच्छा, तो अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए? ये तो पता नहीं, मैं अभी आया खाना लेके। खाना लेके आए? अच्छा, यहाँ भर्ती हो तो कैसे, कोई बीमार है आपका? नहीं, वो डिलीवरी है वो। डिलीवरी? अच्छा, सिस्टर। सुशीला के साथ बहू है। अच्छा, बहू है आपकी? चलो, कब हुई डिलीवरी? परसों शाम को, रात को। अच्छा, यहाँ क्या परेशानी आई? आपको कुछ परेशानी आई परेशानी कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताओ कि वहाँ गिलहरी में उसको सुला रखा है तो आपको परेशानी नहीं हो रही क्या? है तो सही, लेकिन कट खाली नहीं था, वो तो आज खाली हुआ है। तो दूसरे कमरे वहाँ सामने नजर आ रहे हैं, वो तो खाली है, उसमें क्यों नहीं सुला है? खाली हुआ है। चलो ठीक। आप कौन हैं? एनएम। एनएम की ड्यूटी कहाँ, कब से कब तक है? सुबह 9 से 4। सुबह 9 से 4 बजे। तो अभी तो आपकी ड्यूटी है ही नहीं, 8:30 लगभग बज रही है शाम की। तो सर अभी तक तो मैं संभाल रही हूँ, 8 बजे आ रहे स्टाफ, दोनों आए थे, स्टाफ की कमी। नहीं, आप कैसे संभालेंगे? आपकी ड्यूटी तो सुबह 8 से कितने बजे बताया आपने? 4 बजे तक। 4 बजे तक। तो अभी जो 4 बजे से 8 बजे का स्टाफ कहाँ गया? वो 8 बजे आ रहे हैं ना। 8 बजे। अभी कितना टाइम हुआ मुझे देख के बताओ। 7:15। 7:15। अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट आ गया या डिलीवरी आ गई तो उसको कौन संभालेगा? मैं देखूंगी ना, मैं हेडक्वार्टर पे ही हूँ मैं। अच्छा, हेडक्वार्टर पे आप संभालेंगे? बिना ड्यूटी भी संभाल लेंगे? हाँ, संभाल लेती हूँ। कोई इमरजेंसी डिलीवरी कोई होती है मैं संभालती हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नहीं? डॉक्टर साहब तो नहीं है, स्टाफ आ रहा है अभी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? लीला मीना। लीला मीना। भाई, हॉस्पिटल में अभी कोई भी स्टाफ नहीं है, आप भी अभी आ रहे हो तो आप 7 बजे ड्यूटी है, मैं 7 बजे आ गई हूँ। 7 बजे की नहीं तो मैं आज गई हूँ सर के साथ। गए सर तो यहाँ पे एक भी ना तो डॉक्टर है ना कंपाउंडर है, तो ऐसा क्यों? सर बड़े स्टाफ कम है, मैंने बोला स्टाफ 2 ही स्टाफ है सर। अच्छा, स्टाफ नहीं है, नहीं आए। तो अभी अचानक कोई इमरजेंसी डिलीवरी आ गई? डिलीवरी आ गई सर। वो तो क्या करोगे आप? करवाएंगे सर। कौन करवाओगे? आप करवाओगे, डॉक्टर करवाएंगे? डॉक्टर करवाएगा सर। तो फिर कैसे वो? और अभी वाली लेडी भी पड़ी है, सारे बेड भी खाली हैं, उसको गिलहरी में डाल रखा है, तो डॉक्टर और आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है क्या? बनती है सर, ड्यूटी तो फुल थी। फुल थी? तो मेरे सामने कमरा खोल रहे हो आप? वार्ड का कमरा मेरे सामने खोल रहे हो? हाँ सर, आपके सामने खोल रहे हैं, पर मैं अभी आई हूँ सर, अभी आके उनको अंदर सुला रही हूँ। नेशनल हाईवे 8 कहने को तो ये अदर पीएचसी है, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ नज़ारा बहुत ही अलग नजर आया। जब यहाँ 8 बजे हमने यहाँ देखा तो एक जो महिला थी जिसकी डिलीवरी 2 दिन पहले हुई थी, उस महिला को गिलहरी में डाल रखा था। जब हमने पड़ताल किया तो सारे कमरे बंद पड़े हुए थे, लेकिन बेड जो महिला वार्ड है वो भी बंद था, जबकि उसमें कोई भी पेशेंट नहीं था। और जब जैसे ही आधा घंटे तक हमने जब पड़ताल की तो एक जो एनएम आई जिसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक है, वो आनंद फानंद में यहाँ आए और हमसे बात की। डॉक्टर का हवाला दिया तो अभी तक नहीं आना, अभी तक आने बताया। आधा घंटा गुजर चुका है। अगर इमरजेंसी कोई डिलीवरी या एक्सीडेंटल केस आ गया तो उनको कौन संभालेगा? इतनी घोर लापरवाही देखने को मिली। मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज के लिए बारापाल। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। अगर आप मिलर्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100
से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद पहली बार उदयपुर आए गुलाबचंद कटारिया का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और साफ किया कि चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों से कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार के पास किसी तरह की कोई योजना नहीं है। अब कांग्रेस सरकार प्रधान सेवक को पत्र लिखकर राशि आवंटन करने की बात कर रही है। अगर ऐसा ही था तो कांग्रेस को चुनाव से पहले प्रधान सेवक से बात कर लेनी चाहिए थी, ताकि उन्हें पता चल जाता कि चुनाव के बाद उन्हें कितना बजट मिलने वाला है। इसके अलावा कटारिया ने केंद्र सरकार की ओर से स्वर्ण समाज को दिए गए 10% आरक्षण को लेकर साफ किया कि केंद्र ने इस आरक्षण को लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार में इसकी कोई योजना नहीं है। सोमवार को विधानसभा सत्र में इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सरकार को 10% आरक्षण लागू करने के लिए मजबूर करेंगे। पहले दिन हमने कर्जा माफी, क्योंकि इन्होंने समय सीमा 10 दिन की डाली थी। अब ये इनको सोचना था कि 10 दिन का मतलब कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मीटिंगों में 10 दिन गिन करके घोषणा की, तो अब उसको हल करो। अभी तो 1 महीना और 1 दिन हो गया, अभी तो खाते में 1 पैसा पहुंचा नहीं। कितना पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसका कोई पता नहीं, कितने लोगों को जाएगा इसका कोई पता नहीं। और अभी एक पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने, तो अगर पत्र लिख करके वहां से पैसों के आधार पर माफ करने का, तो एक बार पहले उनसे पूछ के अपने घोषणा पत्र में लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। आरक्षण जो 10% का कई राज्यों ने लागू कर दिया, केंद्र ने तो लागू कर ही दिया। जो स्वर्णों को भी, जो आर्थिक दृष्टि से पिछले उनका आरक्षण, हम सोमवार के दिन इस विषय को उठा करके सरकार से आग्रह करेंगे कि राजस्थान में भी इसकी तुरंत पूर्ति करें। लेक सिटी उदयपुर में जानलेवा वायरस स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, आम लोगों के साथ अब यह खतरनाक बीमारी डॉक्टर तक को नहीं छोड़ रही है। इस बीमारी की चपेट में एमबी चिकित्सालय के 2 रेजिडेंट भी आ गए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे से पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। पिछले 19 दिनों की बात की
की जाए तो स्वाइन फ्लू से जुड़े 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों ने इस बीमारी के चलते दम तोड़ दिया है। वहीं 2 रेजिडेंट चिकित्सकों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने के बाद एमबी चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा सभी डॉक्टर और स्टाफ कर्मियों के स्वाइन फ्लू के टीके लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा बाल चिकित्सालय में भर्ती सभी बच्चों का भी चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से टीकाकरण किया जा रहा है। एमबी चिकित्सालय प्रबंधन ने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सालय परिसर में स्थित स्वाइन फ्लू वार्ड में माकूल बंदोबस्त किए हुए हैं। 27 बेड के इस आइसोलेशन वार्ड में प्रवेश के साथ मुंह पर मास्क और रुमाल की अनिवार्यता लागू की गई है। इसके अलावा 10 नर्सिंग कर्मियों की टीम 24 घंटे इस आइसोलेशन वार्ड में सीनियर डॉक्टरों के साथ तैनात रहती है। एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि स्वाइन फ्लू के लिए जो भी चिकित्सालय स्टाफ लगा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्वाइन फ्लू की प्रथम अवस्था के सर्दी जुकाम के रोगियों को हिदायत दी जाती है कि वे भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से बचे। इसके अलावा अगर छींक या खांसी आए तो मुंह पर कपड़े का उपयोग करें। अभी 2018 जनवरी के माह में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जो हम जांच करा रहे हैं उनमें काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे कल ही हमारे यहाँ पे 13 मरीज स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव आए और अभी इस वर्ष में जितने गंभीर रोगी भर्ती हुए उनमें ज़्यादातर बच गए हैं, मगर कुछ जिनमें कि पहले से ही कोई दूसरी बीमारी थी, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी थी या ब्लड प्रेशर की बीमारी थी या गुर्दे के रोगी थे या बुजुर्ग थे, उनकी ही मृत्यु हुई है। जो इस बीमारी में ऐसा होता है कि दूसरी बीमारी यदि साथ में होती है तो थोड़ा सा गंभीरता ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पे स्वाइन फ्लू वार्ड में सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर्स हैं, 27 बेड का स्वाइन फ्लू वार्ड है जिसमें 10 इंटेंसिव केयर गहन चिकित्सा इकाई के हैं और सभी बेड्स पे वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स और एक डेडिकेटेड हमारी टीम है जिसमें कि फिजिशियंस होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं और गहन चिकित्सा इकाई के एक्सपर्ट होते हैं जो पूरे 24 घंटे देख रेख करते हैं। नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पे पूरा प्रशिक्षित है। इसके अलावा अभी जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए हमने उसी के पास में जो हमारा आइसोलेशन वार्ड है वहाँ 25 बेड हमने बिल्कुल तैयार कर दिए हैं कि यदि रोगियों की संख्या बढ़ी तो मरीजों को वहाँ रखा जा सके। अभी कल जो हमारे 2 चिकित्सकों को पॉजिटिव आया स्वाइन फ्लू, उसको देखते हुए अभी हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स से मरीजों के संपर्क में आते हैं उनके टीकाकरण करवा रहे हैं और हॉस्टल्स में हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस किसी को हो तो हम उसको जल्दी पता लगा के और उसके बचाव के उपाय कर सकें। तो राज्य सरकार भी इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रही है और किसी तरह की इसमें लापरवाही, हमारा जो सीएमएचओ साहब हैं उनसे भी अच्छा तालमेल है। जो भी पॉजिटिव केसेज आते हैं हम उनको तुरंत सूचित करते हैं और वो हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और वहाँ जाके मरीजों को स्क्रीनिंग करके और आवश्यकता पड़ने पर जांच और दवाई वितरित करते हैं। भारत के सर्वप्रथम फर्निशिंग और अत्याधुनिक शोरूम स्टोर का उद्घाटन शनिवार को उदयपुर के पारस होटल के सामने हुआ। शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर जीकेन के मैनेजिंग डायरेक्टर केदारनाथ पांडे तथा डेकोर के वाइस प्रेसिडेंट संदीप बागड़े बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस शोरूम के मालिक आशीष अग्रवाल ने बताया कि इस शोरूम में अत्याधुनिक एवं नवीनतम डिजाइन के सोफे के कपड़े, पर्दे, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, ब्लाइंड्स, कारपेट, रजाइयां, तकिए आदि उपलब्ध रहेंगे। इस डेकोर के ब्रांड एम्बेसडर फिल्म स्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान है। आपको बता दें कि राजस्थान में यह दूसरा शोरूम है जो जयपुर के बाद उदयपुर में खुला है। डी डेकोर का ये पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है उदयपुर में और राजस्थान में ये हमारा जयपुर के बाद का शोरूम है, सेकंड शोरूम। ऑल इंडिया हमारा 32nd शोरूम है ये। इसमें हम कर्टन और अपहोल्स्ट्री फैब्रिक बेचेंगे और बेडशीट और बाथ प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, प्लस रग्स है। तो सॉफ्ट होम फर्निशिंग जो कह सकते हैं वो सारा स्टोर में अवेलेबल होगा। तो फैब्रिक में रेंज 400 रुपये से मीटर से चालू होती है और ऑलमोस्ट 10,000 रुपये तक जाती है। और बेडशीट्स में भी जो है वो अराउंड 1400 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मेरा नाम संदीप बागड़े है, मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इंडिया बिजनेस का हेड हूँ। उदयपुर में डी डेकोर बेसिकली मैं आपको पहले तो इंट्रोड्यूस करूंगा डी डेकोर में किस किस चीज में डील करता है। डी डेकोर फैब्रिक कर्टन्स, कर्टन फैब्रिक्स, सोफा फैब्रिक, बेडशीट्स, वॉलपेपर, कारपेट और हर प्रकार की फर्निशिंग नीड्स को कैटर करता है।
डी डेकोर का ये एक्सक्लूसिव स्टोर है जो कंपनी ओन्ड स्टोर्स कहलाते हैं, वो यहाँ उदयपुर में खोला गया है फ्रेंचाइज स्टोर। और यहाँ पे आपको अहमदाबाद, बॉम्बे या जयपुर जैसे बड़े शहरों में जो रेंज अभी तक यहाँ नहीं मिलती थी और जिसको लेने के लिए लोगों को अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो सारी रेंज आप लोगों को यहीं मिलने लगेगी। इसी पर्पज से ये स्टोर यहाँ खोला गया है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है।
वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर समाधि स्थल चावंड में महाराणा प्रताप सेवा समिति की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई और पुष्पांजलि कर महाराणा प्रताप को याद किया। रैली में युवाओं ने भाग लेते हुए महाराणा प्रताप के बताए रास्तों पर चलने की बात कही। राणा प्रताप सेवा समिति की ओर से चावंड और आसपास के क्षेत्र में इस रैली को निकालकर लोगों को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रदेश सेवक अर्जुन बामणिया ने शनिवार को उदयपुर में TSP के संभाग भर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अर्जुन बामणिया ने किस क्षेत्र में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली, साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। TSP विभाग का आयुक्तालय उदयपुर में होने की वजह से सभी कार्य यहीं से संचालित होते हैं। बैठक में प्रदेश सेवक अर्जुन बामणिया के साथ TSP आयुक्त भवानी सिंह देथा, अतिरिक्त आयुक्त सहित संभाग भर के आला अधिकारी मौजूद रहे। अर्जुन बामणिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि TSP क्षेत्र के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर विकास पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। सुदूर इलाकों में लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके अलावा वहां के लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारी पूरी तरीके से कार्य करें। बैठक में अर्जुन बामणिया ने नए कार्यों को समय पर पूरा करने की बात भी कही। तो बड़े तालाबों में करेंगे और ऐसे कितने बड़े तालाब हैं जिसमें आप मछली पालन का काम करते हो और वो बीज कहाँ से जाते हैं? एक दो मुझे बताओ सर। इसका निवेदन ये है कि दया से जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के जो अंडर में जिसके ठेका होता है वो तालाब सर राज्य संदेगा। आप तो ये बता दो कि भाई डूंगरपुर में इतने उदयपुर में शुरू हुए संभाग स्तरीय 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के दूसरे दिन बर्ड फेस्टिवल में आए कई पक्षीविद व पक्षी प्रेमी चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला ब्लॉक क्षेत्र के बड़वाई व किशन करेरी तालाब पर पहुंचे, जहां सैकड़ों प्रजाति के पक्षियों की अठखेलियों को देखकर रोमांचित हो उठे। साथ ही इन दोनों ही गांवों में जब ये पक्षी प्रेमी पहुंचे तो स्थानीय पक्षी मित्रों व ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में मेहमान नवाजी की, जिससे पक्षी प्रेमी गदगद हो गए। संभाग स्तरीय फेस्टिवल के तहत पहुंचे इन पक्षी प्रेमियों और पक्षी विदों से चित्तौड़गढ़ जिले के विभागीय अधिकारी बेपरवाह नजर आए। यहां GFO तो दूर कोई कर्मचारी तक नजर नहीं आया, जिससे इन पक्षी प्रेमियों की आवभगत ग्रामीणों के जिम्मे रही। चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकारी चित्तौड़ के तालाबों को छोड़ के उदयपुर जिले के मीनार तालाब में पक्षियों के अठखेलियां देखने में व्यस्त रहे। उदयपुर न्यूज के सहयोगी रवि श्रीमाली ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे उदयपुर के पक्षीविद विनय दवे के नेतृत्व में कई पक्षी प्रेमी बड़वाई तालाब पर पहुंचे, जहां पर देशी विदेशी प्रजाति के सैकड़ों परिंदों की अठखेलियों को देखा और अपने कैमरों में कैद भी किया। बड़वाई तालाब पर ब्रेड कस्टर्ड पोचार्ड नामक एक प्रजाति देखी गई, जो अमूमन डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ही पाई जाती है। साथ ही फ्लैमिंगो, पेलिकन, गजपाम, कॉमन कूट, पिंचल सहित कई ऐसी प्रजातियां इस तालाब में दिखी। तालाब पर पहुंचे पक्षीविदों की टीम में विनय दवे, डॉक्टर राम मेघवाल, प्रदीप सुखवाल, डॉक्टर किशन मीना, डॉक्टर दिवेश सैनी, प्रेरणा नौसालिया आदि शामिल थे। बड़वाई तालाब पर पक्षी प्रेमी पुखराज त्रिवेदी, रवि श्रीमाली, बेरूलाल श्रीमाली, शंभूलाल मेनारिया, विकास मेनारिया, दिनेश जोशी, मुरलीधर जोशी सहित दर्जनों युवा मौजूद थे। सभी जगह पानी की कमी है, पर यह तालाब हमें पानी से भरपूर लग रहा है अन्य तालाबों की अपेक्षा। और यहाँ जो ग्रामीणों ने काम किया है वो अत्यंत सराहनीय कार्य है। उनका त्याग, जो कुछ उन्होंने किया है, यहाँ उन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं और हमारी मेहमान नवाजी जो ग्रामीण संस्कृति के हिसाब से की है वो अकल्पनीय है। ये जो हमारे साथ आए हैं, अभिभूत हो रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है क्या? गाँव की औरतें ऐसे भी गाना गाती है क्या आजकल? खाली हमने तो वीडियो देखे थे। बहुत खुश हैं ये। और यहाँ जितनी बर्ड्स हैं और बिना डरे जो बर्ड्स देख रहे हैं वो और कहीं नहीं। मैनार जिसको कहते हैं बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा बर्ड है, पर वहाँ भी बर्ड्स डरती हैं। यहाँ बर्ड डरती नहीं है। पर आज हमें यहाँ सारा स्क्रीन के दर्शन नहीं हो रहे हैं, यदि वो हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम बड़वाई तालाब गए थे, जहाँ हमने काफी सारी बर्ड्स देखी।
सबसे पहले हमने जाते ही फ्लैमिंगोज देखे, पेलिकन्स देखे। वहाँ पे रोजी पेलिकन्स थे जिन्हें वाइट पेलिकन्स भी बोलते हैं। एंड देन वहाँ पे रैप्टर बर्ड्स भी देखे, बोनी लीगल जो इतना इजीली दिखता नहीं है वो हमने देखा। एंड देन अभी हम यहाँ किशन करेरी हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे बर्ड्स की डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हमने आते ही सबसे पहले जैसे कि आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पर जो बीच में बैठे हुए हैं वो है फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगोज की काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। उसके पीछे वहाँ पे है पेलिकन्स एंड देन उसके पीछे पेंटेड स्टॉर्क्स। एंड देन अभी हमने एक रिसेंट रैप्टर देखा था जिसे बोलते हैं मार्श हैरियर, वो पकड़ के खाता है झपटने वालों पक्षियों को रैप्टर्स कहते हैं। एंड देन वहाँ ब्लैक विंग स्टिल देखेंगे, एक काफ़ी रेयर स्पीशीज़ की बर्ड है जो कि ये घूम रही है, वो है ग्रेट क्रिस्टेड ग्रेब। माना जाता है था कि पहले वो हिमालय में ब्रीड करती है, बट 4-5 साल से रिपोर्टिंग है यहाँ भी ब्रीड कर रही है। एंड देन बस अभी हम सारस का वेट कर रहे हैं गाँव वाले कहते हैं यहाँ सारस आएंगे, 12 बजे अप्रॉक्स आ जाते हैं। जिले के सलूम्बर क्षेत्र के सेरिया स्थित आश्रम पर विराजित संत तुलसी माता का गुरुवार को महानिर्वाण हो गया। माता के देवलोक गमन की सूचना मिलते ही आश्रम पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। शुक्रवार को भी आश्रम पर अंतिम दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। पार्थिव देह को लेकर शनिवार को डोल यात्रा निकाली गई। इसके लिए एक वाहन रथ तैयार किया गया जिसे पूरी तरह फूलों से सजाकर माता की पार्थिव देह उसमें विराजित करवाई गई और शनिवार सुबह सेरिया आश्रम से गाजे बाजे के बीच डोल यात्रा अधकालिया होकर सलूम्बर मुख्यालय पर पहुंची, जहां नगर के श्रद्धालुओं ने पूजनीय माता जी के अंतिम दर्शन किए। डोल यात्रा सलूम्बर से बेणेश्वर धाम के लिए रवाना हुई, जहां मार्ग में झल्लारा, गोल, आसपुर, साबला में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर पालिका अध्यक्ष का हत्यारा राजस्थान के प्रतापगढ़ में पकड़ाया। पैसा नहीं दे पाने और काम नहीं करने की वजह से मनीष ने प्रहलाद की गणपट्टी पर मारी थी गोली। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर पहुंचे कटारिया का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाई साहब बोले रखूंगा सम्मान का पूरा मान। आदर्श प्राथमिक चिकित्सा इकाई बारापाल का नहीं है कोई धनीधोरी। गैलरी में कराहती मिली प्रसूता, पियोन क्या समझे मर्ज का दर्द। और बढ़ता ही जा रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, रेजिडेंट भी आए चपेट में, अब तक 7 की मौत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।